आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीसीओएस। ठीक है, तो पीसीओएस जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें कि आपकी जो ओवरीज हैं उसके अंदर मल्टीपल सिस्ट्स बन जाती हैं। उसका जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि आपकी जो बॉडी है उसमें गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग जो हार्मोन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको हैम्पर कर देता है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहले सिक्रीट हो जाती है एंड आपकी जो ओवरीज हैं उसमें मल्टीपल सिस्ट्स बनने जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी मैच्योरेशन जो है वो नहीं होती क्योंकि उसकी मैच्योरेशन के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो वो नहीं हो पाता, इस वजह से ओवरीज जो है वो बल्की हो जाती हैं एंड मल्टीपल सिस्ट जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा इसकी जो कारण है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म का रोल है, आपकी गट हेल्थ का रोल है। कोई भी मेटाबॉलिक डिसीज अगर किसी पेशेंट को है, इट नॉट ओनली ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वो इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में है, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, तो उसकी वजह से भी आपको पीसीओडी जो है वो हो सकता है। ठीक है, और मेन कारण जो है वो यही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा जो है जो आपको भी बताया, कौन कौन से कारण बताए? मेटाबॉलिक में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो भी हो सकता है, गट हेल्थ की तो बेसिकली जिन भी लोगों का मेटाबॉलिज्म पुअर होगा उन लोगों में आपको पीसीओडी देखने को मिलेगा। ठीक है, और पुअर मेटाबॉलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे आयुर्वेद में किससे है? आम से। ठीक है, तो एज पर आयुर्वेदा अगर आप बात करो तो ये डिसीज जो है वो अग्निमांद्य से होने वाली डिसीज है, जिससे आपकी बॉडी में आम बनता है। आम बनने से आपके जो आर्तव स्रोतस है वो ब्लॉक हो जाता है एंड उसकी ब्लॉकेज से आपकी जो मेंस्ट्रुएशन है वो अफेक्टेड होती है ना, और जो भी आपको सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें ओलिगो ओव्यूलेटरी और एन ओव्यूलेटरी साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। या तो ओव्यूलेशन होती ही नहीं है या फिर ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मतलब इसको डायग्नोज करने के लिए जो है वो 3 क्राइटेरियाज होते हैं। या तो किसी के अल्ट्रासाउंड में बल्कि ओवरीज पीसीओडी आया हो, या कोई जो है वो मेटाबॉलिक डिसीज हो किसी को, एंड थर्डली जो है वो कोई एक्ने, पिंपल्स, हिर्सुटिज्म, या फिर जो है वो आपकी मेंस्ट्रुएशन अफेक्टेड हो, या तो बहुत ज़्यादा है या कम है या डिलेड है, मतलब इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो है वो अगर किसी को हो तो। ठीक है, तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके बेसिस पे ही आप इसको डायग्नोज करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, मतलब जो हमारा मेन पर्पस है इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हम मेनली एक तो स्रोतशोधन करेंगे। ठीक है, और जो आम पाचन है वो करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो भी सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, एग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी हर्ब्स जो है वो पेशेंट को देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पैक भी है प्लैनेट आयुर्वेदा का, एंटी ओवेरियन सिस्ट पैक। तो कौन कौन सी मेडिसिन हैं उसमें? चंद्रप्रभावटी, कुमारीसार, कांचनार गुगुल, पुनर्नवा मंडूर। ठीक है, तो ये बेसिक मेडिसिन हैं जो आप किसी भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के पेशेंट में जो है वो चला सकते हो। इसके अलावा आप हमारे पास और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसको हम क्लासिकली यूज कर सकते हैं, जैसे कि अशोकारिष्ट। ठीक है, अशोकारिष्ट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, मतलब चाहे हैवी मेंस्ट्रुएशन हो, चाहे इररेगुलर हो, कम आ रहे हो, तो उसमें अगर हम उसको देते हैं, अकेला अशोकारिष्ट ही अगर देते हैं तो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। बाकी हमारे स्रोतोवाही कैप्सूल्स हैं वो काफी इफेक्टिव है इसमें। हाँ, क्योंकि वो स्रोतोवरोध को क्लियर करते हैं ना, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी आर्तव स्रोतस में उसको क्लियर करेगी। अच्छा, इसमें ना अपान वायु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन को जो है वो इंड्यूस करता है, मतलब अपान वायु अगर नॉर्मल होगी तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो अच्छे से होगी, लेकिन अगर अपान वायु डिस्टर्प्टेड होती है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होता, फ्लो कम होता है या प्रॉपर नहीं होता, ड्यूरेशन कम हो जाती है, तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कुछ आपको वातानुलोमन के लिए भी ऐसी कुछ मेडिसिन चलानी पड़ेगी जिससे कि वातानुलोमन हो एंड जो मेंस्ट्रुएशन है वो प्रॉपर अपने टाइम पे आए और एक एडिक्वेट जितना भी 28 डेज का साइकिल है उसमें आनी चाहिए। दशमूलारिष्ट, शतावरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
ठीक है। और इसमें मानसिक कारण भी हैं, मतलब जो साइकोलॉजिकली, बिकॉज सारे जो भी आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग, ये सारे हार्मोन्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। तो अगर आपका माइंड स्ट्रेस फ्री होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी किसी भी चीज़ की, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली होंगे, ठीक है। और मेनली इस डिसीज में जो दोष प्रेडोमिनेंस रहती है, विकृति जिन दोषों की रहती है, पहले प्राइमरीली कफ की, फिर वात की, एंड लेटर ऑन पित्त की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको इस डिसीज को अप्रोच करना है। एंड जो भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं, बिकॉज हर पेशेंट में हर सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इस डिसीज को आप क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे ही डायग्नोज करोगे, राइट। तो उसमें आपको उस तरीके की मेडिसिन यूज करनी है। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ ऐसी मेडिसिन भी देनी है जो वात का अनुलोमन भी करे, आम पाचन भी करे, स्रोतोशोधन भी करे, है ना। और उसके साथ जो भी पेशेंट के सिम्टम्स, अगर किसी को बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही तो आप रज प्रवर्तनी वटी इसका यूज कर सकते हो, है ना। तो ऐसी मेडिसिन आप दे सकते हो। अगर आपको पता है पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुएशन है, हर 15 दिन के बाद आ रहे हैं, तो आप फिर जो है वो हम लोद्रासव दे सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो उशीरासव का यूज कर सकते हो। तो ऐसी मेडिसिन आप यूज करोगे, है ना। तो वो सिम्टम्स के बेसिस पे होगा कि कैसे सिम्टम्स पेशेंट में हैं। और अगर कोई ओबीस पेशेंट है जिसमें ओबेसिटी है, तो आपको उसको भी मैनेज करना है। तो कुछ थोड़ा बहुत लेखनीय भी आपको देना पड़ेगा, है ना, कि जो फैट है वो भी बर्न आउट हो, या कोई ऐसा लिवर टॉनिक की फैट जो है वो मेटाबोलाइज हो अच्छे से बॉडी से, ताकि पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम जो है वो ना आए, है ना, और उसके जो सिम्टम्स हैं वो बेटर हो जाए। कुमारियासव भी दे सकते हैं, बिल्कुल। इसमें जैसे कि डॉक्टर शिवानी ने पहले बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है, तो उसमें एंटी डायबिटिक कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या तिक्त रस वाली कोई मेडिसिन वो भी साथ में देना जरूरी है, बिल्कुल। बिल्कुल तिक्त रस रेसिस्टेंस में होते हैं, वो हेल्पफुल है। जैसे हमने डायबिटीज में डिस्कस करा था दालचीनी का यूज हर पोस्ट मील या प्री मील, तो वो भी आप यूज करवा सकते हो इसमें। फीमेल हेल्थ सपोर्ट उसमें अशोकलोत्र और शतावरी ही है, ये 3 हर्ब्स हैं। तो इसका यूज वैसे भी मतलब अगर आप करते हो सिंगली भी, तो वो भी काफी अच्छा है, ठीक है। चैनल चेंजिंग के लिए समवाय कैप्सूल हो गया, आरोग्य वर्धनी रज प्रवर्तनी मिट्टी हो गई, ये बहुत अच्छे से चैनल्स को चेंज करती है। कफ का ग्रोथ मेन रहता है वहाँ पे, और फिर उसकी वजह से अपान वायु जो है बीमार दूषित हो जाती है। तो कफ के अवरोध को भी हटाने और अपान वायु को भी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मेडिसिन हैं जो आपने किसी भी पीसीओडी के पेशेंट में यूज करनी है, और अपना अप्रोच जो है वो इस तरीके का रखना है कि ये सारी कैटेगरी के मेडिसिन आप एक प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो पेशेंट को डाल दें। बाकी उसका जो कारण है, किस कारण की वजह से, कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही पेशेंट को जो है वो पीसीओडी हो जाता है, मतलब उसके मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर होगी। तो उसमें आपको फिर मानसिक निदान पे काम करना है कि थोड़ी काउंसलिंग भी पेशेंट की करनी पड़ेगी, साथ में कुछ ऐसी मेडिया रसायन भी चलाने पड़ेंगे कि हाँ पेशेंट जो है वो थोड़ा काम रहे और ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, एंजाइटी ना ले। क्योंकि पेशेंट आपके पास जब आते हैं तो वो यही कंप्लेंट करते हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है। एंड मोस्टली आपके पास पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं वो तब आएंगे जब पेशेंट कंसीव करने का ट्राई कर रहे होंगे। पहले उनको नहीं पता चलता कि हाँ हमें ऐसा कुछ है, या इरेगुलर है, या आपके मेंस्ट्रुएशन डिले हो गई है ना, या उसका ड्यूरेशन कम हो गया, पहले 5 डेज का साइकिल था अब 2 या 3 डेज का रह गया है। तो पेशेंट ऐसे कंप्लेंट करता है ना। तो आपको ये देखना है कि उसका कारण है क्या, एंड हमें उसको किस तरीके से जो है वो मैनेज करना है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे फिर लेटर ऑन इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, और एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए शिवलिंगी, पुत्र जीवक, ऐसी हर्ब्स का यूज, हमारे पास 40 कुछ कैप्सूल्स हैं, उसका यूज आप कर सकते हो, है ना। और अगर कोई पेशेंट को कोई ऐसी डिसीज है, जैसे किसी को ऑलरेडी फाइब्रॉइड्स होते हैं या सिस्ट्स पहले से भी होती हैं, है ना, तो उन लोगों में हम गायनीकल्प, हमारे पास टैबलेट्स हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कांचनार, गुगुल, प्राइमरली जो कफ को बैलेंस करने वाली हर्ब है, सबसे मेन जो हम यूज करते हैं, तो उसका यूज आप कर सकते हैं। बाकी इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन कारण है, इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर किसी को जो है वो ये पीसीओडी हुआ है, मतलब पेशेंट का वेट बिल्कुल ओके है, सिम्टम्स भी ठीक है, लेकिन स्टिल पेशेंट की जो मेंस्ट्रुएशन है वो अफेक्टेड है, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि पेशेंट की बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, है ना, सीआरपी बढ़ा हुआ हो, ऐसी मार्कर्स ईएसआर बढ़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में आप बॉसवेरिया करक्यूमिन का यूज कर सकते हो, है ना, कांचनार के साथ, ताकि पेशेंट लीन होते हैं। हाँ जी, जो पेशेंट होते हैं ये वाले लीन पेशेंट होते हैं, उनका वेट गेन भी नहीं हो रहा होता। सभी पेशेंट ऐसे नहीं होते पीसीओडी के उनका वेट गेन ही हो और वेट हाई हो, कई लीन पेशेंट्स भी आते हैं, उनमें फिर दोष प्रीडोमिनेंस जो है वो अलग हो जाता है, बात पित्त
इन्फ्लेमेशन जैसे कि बीच में अगर कोर्स रहा तो हमें पहले इन्फ्लेमेशन को भी कम करके फिर बात करना होगा। और वात अनुलोमन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले ही बात करी कि अपान वायु का रोल इसमें है। मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर होनी चाहिए तो अपान वायु जो है वो भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो मूवमेंट्स हैं आर्तव को जो है वो निकालना बॉडी से, तो वो अपान वायु उसी का काम है। ठीक है, तो और इन पेशेंट्स में अगर आप देखो तो उनका मोशन जो है वो भी हैम्पर्ड होता है। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऐसी, क्योंकि अपान वायु की विकृति है, तो अपान वायु की वजह से जो बाकी की उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी समहाउ कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होती है। एंड जहां भी मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो वहां पे आपका जो है वो इसका रोल होता ही है, मतलब डाइजेशन का। लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है, रातों को जागना, हाँ। और ये ज्यादा स्ट्रेस लेना, ये सब लेट नाइट डिनर्स करना, ज्यादा लेट टाइम तक मतलब खाना ही नहीं खा रहे, तो उन लोगों में भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। जो लोग क्या कहते हैं टाइमली अपनी मील्स नहीं लेते हैं ना, और अपनी क्योंकि बॉडी का एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है, 24 आवर साइकिल बॉडी का भी तो चलता है ना। तो अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट नहीं लोगे, अपना लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करोगे, अगर रात को 10 बजे सोना है तो हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक है ना जाग रहे हैं, तो उससे वात प्रकोपित होता है ना समहाउ। एंड दिन में जो है वो काफी देर तक फिर सुबह उठते ही नहीं है। कुछ ऐसी होती हैं जैसे जो कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं, कुछ भी फीमेल्स हैं, तो वो लेट नाइट जागती हैं, फिर उसके बाद लेटर ऑन उनका जो है वो क्या कहते हैं सुबह लेट उठेंगे, तो उससे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रमोट होती है, क्योंकि दिन में सोने से कफ और पित्त दोनों की वृद्धि होती है, और रात को जागने से वात जो है उसकी वृद्धि भी होती है। ठीक है, तो इस वजह से भी पेशेंट्स में पीसीओडी देखने को मिलता है। एंड ये एवरी थर्ड वुमेन, मतलब अगर 10 में से आप 3 लड़कियों को देखो तो बहुत कॉमनली पीसीओडी जो है वो अब बढ़ने लग गया है। एंड नॉट ओनली ओबीज पेशेंट्स, मेटाबॉलिक डिसीजेस के पेशेंट्स बहुत कॉमनली, मतलब बहुत पतली लड़की भी होगी, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा वेट गेन नहीं होगा, बट उसमें भी आपको पीसीओडी देखने को मिल सकता है, विच लेटर ऑन अफेक्ट्स योर फर्टिलिटी। ठीक है, इसमें और भी थोड़े कॉजेज थे कि जैसे थायराइड के पेशेंट होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, या फिर जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज्यादा लिए होते हैं, हाँ, वो सारे पेशेंट्स भी अल्टीमेटली पीसीओएस या पीसीओडी में लैंड करते हैं। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत यूज करते हैं, हाँ, मतलब कि बार बहुत फ्रीक्वेंटली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर रहे हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। कई बार साइकिल को रेगुलराइज करने के लिए भी देते हैं, हाँ, पर उसका भी लेटर ऑन साइड इफेक्ट्स होते हैं। कभी एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, कभी और कॉजेज एडिनोमाइसिस, ऐसे लेटर ऑन स्टेजेस में वैसे देखने को मिलता है, क्योंकि वो हार्मोनल पिल्स होती है ना, तो आपकी बॉडी में एक्सटर्नली जब हार्मोन्स दिए जाते हैं तो आपकी बॉडी खुद से एफर्ट नहीं करती उनको प्रोड्यूस करने के लिए, तो इस वजह से जो है वो आपको फिर लेटर ऑन जब लंबे समय तक आप एक्सटर्नली लेते रहोगे तो बॉडी तो बिल्कुल ही फिर रेस्ट पे चली जाएगी, छोड़ देगी कि ठीक है नहीं बनाने, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से फिर जो ये एंड्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से आपको फेशियल हेयर्स, ठीक है, एक्ने, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com, पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।